हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन का नया टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म। और कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग एक टर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन स्ट्रेंथ और ग्राम पर लीटर। तो आज हम लोग कंसंट्रेशन की दूसरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज सुन के दिमाग में क्या ख्याल आता है कि जैसे ही कोई वर्ड यूज कर दिए 20%, 40%, 60%, 80%, तो परसेंटेज सुन के हम लोग को दिमाग में क्या बात आती है? तो दिमाग में ही आता है कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास जो मार्कर है इसका प्राइस 10 रुपीज़ है, इसका टोटल प्राइस कितना है 10 रुपीज़, लेकिन हम इस पर पूछ रहे हैं कि 20% डिस्काउंट है या 50% डिस्काउंट है। तो टोटल प्राइस पे ना डिस्काउंट है जी, टोटल प्राइस पे। तो परसेंटेज का जैसे ही दिमाग में आता है तो परसेंट का मतलब क्या हुआ कि 100 में समथिंग। जैसे मान लेते हैं कि हमने एग्जाम लिखा, हमने क्या किया, एग्जाम दिया, तो एग्जाम में मेरे फिजिक्स में 60% आया। मान लेते हैं कि मेरे एग्जाम में टोटल फिजिक्स में मार्क्स कितना आया 60%। तो 60% का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने फिजिक्स में जो मार्क्स 60% ऑब्टेन किया हो वो कितने में, तो 100 में जो मेरा 100 नंबर का जो फिजिक्स की मार्क्स है उसमें मैं कितना ऑब्टेन किया हूँ, 60 नंबर ऑब्टेन किया हूँ। तो परसेंटेज जैसे ही हम लोग के दिमाग में आती है तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100। क्या होता है, परसेंटेज सोचने का मतलब क्या होता है 100। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग परसेंटेज टर्म को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो परसेंटेज टर्म को हम लोग सॉल्यूशन में कैसे डिफाइन करते हैं तो देखेंगे। यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 पार्ट, 100 ग्राम का मतलब हुआ कि 100 में 100% यानी 100 में सोल्यूट या सॉल्वेंट या कोई भी कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका कितना पार्ट प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज। यानी द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट, सॉल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट, तो कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे बहुत कुछ तो हो नहीं सकता। यहाँ से कंपोनेंट क्या होगा, या तो मेरा सोल्यूट होगा, नहीं तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, या तो सोल्यूट नहीं तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड परसेंटेज। यानी 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट या सॉल्वेंट की कितनी परसेंटेज होगी, नंबर होगी, कितनी पार्ट होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज। अब परसेंटेज हम लोग सॉल्यूशन में मेनली तीन पढ़ना है, जिस तीनों में सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक से रिलेट करता है या मैक्सिमम क्वेश्चन जिससे पूछ सकता है वो आपका है परसेंट बाई मास। वो आपका क्या है, परसेंट बाई मास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। तो परसेंट बाई मास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। मतलब कोई भी मास परसेंटेज कंपोनेंट का, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे आपका कंपोनेंट या तो सोल्यूट होगा नहीं तो सॉल्वेंट। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन गिवन सॉल्यूशन, यानी कोई दिया हुआ सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सोल्यूट या सॉल्वेंट का कितना मास परसेंटेज होगा, कितने में, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट या सॉल्वेंट की कितनी मास परसेंटेज होगी उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंट या परसेंट बाई मास। बस समझ में आया। तो परसेंट बाई मास ऑफ कंपोनेंट, परसेंट बाई मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट इन
सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। जैसे अगर हमको निकालना है सॉल्यूशन में सोल्यूट या सॉल्वेंट का मास परसेंट, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि परसेंट बाय मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो परसेंट बाय मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100। इसी को अगर हम सिंबल के द्वारा लिखें तो सिंबल के द्वारा क्या लिख सकते हैं कि परसेंट बाय मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू W1 अपॉन W1 प्लस W2 मल्टीप्लाई 100, वेयर W1 क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, W2 क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे बोले हैं कि 20% बाय मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन, 20% बाय मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन का यदि अमाउंट 100 ग्राम होगा तो उसमें बेटा शुगर कितना हो जाएगा, उसमें शुगर आपका कितना हो जाएगा 20 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन में शुगर की अमाउंट कितनी हो जाएगी 20 ग्राम। इसका मतलब यानी 20% बाय मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन का मतलब यही होगा कि सॉल्यूशन में यानी सॉल्यूशन की अमाउंट अगर 100 ग्राम होगी तो उसमें शुगर की अमाउंट कितनी हो जाएगी 20 ग्राम। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि 30% बाय मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, तो 30% बाय मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि यदि सॉल्यूशन की मास 100 ग्राम होगा, यदि सॉल्यूशन की मास कितना 100 ग्राम, तो उसमें आपका यूरिया का मास कितना हो जाएगा 30 ग्राम। क्लियर, समझ में आया? तो समझ में आया, इसको नोट कीजिए और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 20 ग्राम बेंजीन is dissolved in 480 ग्राम of CCl4। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 20 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 480 ग्राम यानी 480 ग्राम ऑफ CCl4। अब इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्या क्या पूछ रहा है कि मास परसेंट ऑफ बेंजीन पूछा हुआ है। अगर हम इसका सॉल्यूशन अगर यहाँ पे करें तो क्या पूछा हुआ है आपका कि मास परसेंट ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं कि C6H6 होता है, तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन पूछ रहा है क्या होगा एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मास परसेंट ऑफ CCl4, ये भी आपको दिखाना। आगे इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ 20 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ CCl4, तो बेंजीन क्या हो गया आपका सॉल्यूट हो गया और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि बेंजीन को किसमें मिक्स किया जा रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ बेंजीन यानी ये क्या हो गया बेटा आपका सॉल्यूट हो गया, कितना ग्राम है 20 ग्राम है, और क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कितना है, तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि क्या है सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है
ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट 20 प्लस 480, ये आपका कितना हो जाएगा 500 ग्राम। किसका मास होगा? सॉल्यूशन का मास। तो अगर हमको निकालना है कि परसेंट बाय मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन 20, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करने के बाद कितना परसेंट आ गया? तो 4%। तो परसेंट बाय मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा? 4%। तो परसेंट बाय मास ऑफ CCl4, तो टोटल परसेंटेज कितनी 100 में से क्या करेंगे 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 96%। तो 4% आपका बेंजीन प्रेजेंट है और 96% आपके कौन से प्रेजेंट है? तो 96% आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट है। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे हमको करना है कि पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर, कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है उसको हम लोग मेंशन करते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि वन लाइन पढ़िए, एक एक लाइन करके पढ़िए, जो क्वेश्चन में गिवन हो उसको नोट करिए। तो क्या दिया हुआ है कि मासेस ऑफ केन शुगर, यानी हमको निकालना क्या है कि मास ऑफ केन शुगर। तो मास ऑफ केन शुगर आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि मास ऑफ केन शुगर कितना हो गया x ग्राम। एंड वाटर, मास ऑफ वाटर भी निकालना है। दूसरा क्या है कि मास ऑफ H2O भी आपको क्या करना है? फाइंड करना है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर, 250 ग्राम, यानी सॉल्यूशन का मास कितना है? तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है कि मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 250 ग्राम है। उसमें केन शुगर का परसेंट बाय मास ऑफ केन शुगर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25% दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? मास ऑफ केन शुगर। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो अगर हमको सॉल्व करना हो, अगर सॉल्व करना हो तो इतना लिखने का भी नहीं, हम तुरंत आंसर बता सकते हैं। लेकिन पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना बता रहे हैं कि कैसे हमको सॉल्व करना है। उसके बाद इससे हमको एकदम इजी वे में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपको सिखा। तो परसेंट बाय मास ऑफ केन शुगर आपका कितना दिया हुआ है 25%। तो हम जानते हैं कि परसेंट बाय मास ऑफ केन शुगर इक्वल टू क्या लिखते हैं? मास ऑफ केन शुगर। तो मास ऑफ केन शुगर नहीं दिया हुआ x अपॉन 250 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंट बाय मास कितना दिया हुआ है? तो 25%। तो 25 इक्वल टू x अपॉन 250 इनटू 100। ये 10 से 10 इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो x इक्वल टू 625 अपॉन 10 आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 62.5 ग्राम। ये क्या हो गया आपका? मास ऑफ केन शुगर। ये क्या हुआ आपका? मास ऑफ केन शुगर, यानी केन शुगर की मास आपका आ गया 62.5 ग्राम। तो मास ऑफ केन शुगर आया आपका आंसर कि मास ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू 62.5 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन में मेंशन है 250 ग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ केन शुगर प्लस मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 250। तो केन शुगर है 62.5 प्लस मास ऑफ H2O, तो मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 250। तो मास ऑफ H2O इक्वल टू 250 माइनस 62.5। इसको सॉल्व कर दीजिए 0.5 10 into 9 0.5 हो गया, 9 में से 2 जाएगा
सिंपल सा डायरेक्ट इतना करने का देखिए, लेकिन हमको क्या करना है कि बोर्ड का भी बोर्ड को अगर हम लोग बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो तो उसमें हम लोग को स्टेप वाइज लिखना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि स्टेप वाइज लिखिएगा तो आपको नंबर 100% मिलेगा। अभी हमको इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कह रहा है कि डायरेक्ट एक लाइन मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट हम लिखेंगे कि मास ऑफ केन शुगर, तो मास ऑफ केन शुगर अगर एक लाइन में हमको सॉल्व करके निकालना है तो मास ऑफ केन शुगर क्या लिखेंगे कि 250 का कितना 25%, 250 का कितना 25%, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आ गया 62.5, डायरेक्ट कितना 62.5 का। और मास ऑफ वाटर निकालना है तो मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन 250 माइनस 62.5 इज इक्वल टू 167.5 ग्राम। तो एक लाइन में भी ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन क्या करना है, पहले हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन है उसको स्टेप वाइज सीखेंगे, बनाने का तरीका सीखेंगे। अगर हम क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अगर सीख लें बेसिक तरीका, तो हम लोग क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद से आसानी तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसको नोट कीजिए, उसके बाद से मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ओके, जैसे मान लेते हैं हम आपको दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए एकदम बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं, ये तो आपका फंडामेंटल नहीं है, इसका हम लोग जैसे आगे कंसंट्रेशन के टर्म पढ़ेंगे उस कंसंट्रेशन टर्म में परसेंट बाय मास का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और हम आप लोग को दिए, क्वेश्चन ये है कि इफ 50 ग्राम मिथाइल अल्कोहल 50 ग्राम मिथाइल अल्कोहल is dissolved in 35 gram of ethyl alcohol, पूछ रहा है कि what is percent by mass of ethyl, what is percent by mass of of methyl alcohol। methyl alcohol का फॉर्मूला याद कर लीजिए, CH3OH होता है मिथाइल अल्कोहल। क्या क्वेश्चन है कि if 15 ग्राम मिथाइल अल्कोहल is dissolved in 35 ग्राम of ethyl alcohol, what is the percent by mass of methyl alcohol। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे कि मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल यानी W1 लिखेंगे, तो W1 कितना दिया हुआ है 15 ग्राम, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी W2 कितना दिया हुआ है 35 ग्राम। तो आपसे क्या पूछ रहा है परसेंट बाय मास ऑफ CH3OH यानी इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को निकालने के लिए क्या करते हैं W1 अपॉन W1 प्लस W2 मल्टीप्लाई 100, W1 कितना दिया हुआ है 15, 15 प्लस 35 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100, ये आपका हो जाएगा 30%। कितना 30%। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, a solution is obtained, a solution is obtained by mixing, a solution is obtained by mixing
300 ग्राम ऑफ 25%, 300 ग्राम ऑफ 25% solution and 400 gram of 40% solution. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. तो पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्या कीजिए आप लोग, पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कि कोई सॉल्यूशन है जिसको क्या किया जा रहा है, ऑब्टेन किया जा रहा है कब, मिक्स करने के बाद। तो देखिए सॉल्यूशन आपका दो दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है और ये आपका सेकंड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन सेकंड है। अब इसको मिक्स किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक सॉल्यूशन में इसको मिक्स किया जा रहा है और ये हो गया मिक्स किया हुआ। तो फर्स्ट सॉल्यूशन कितना है जी, 300 ग्राम ऑफ 25% और सेकंड कितना है 400 ग्राम ऑफ 40%। तो फर्स्ट है आपका 300 ग्राम ऑफ 25% और सेकंड है 400 ग्राम ऑफ 40%। ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है। इसको मिक्स करने के बाद पूछ रहा है कि जो मिक्सिंग है यानी ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का परसेंट बाई मास क्या होगा। तो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का परसेंट बाई मास निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको इस सॉल्यूशन का टोटल मास चाहिए और इसमें सोल्यूट का मास चाहिए। तो टोटल मास तो दिया हुआ है, अगर देखा जाए टोटल मास तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास गिवन नहीं है। हम लोग सबसे पहले वही निकालते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन, इन फर्स्ट सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे 300 into 25%, तो 300 into 25% एंड 25 by 100, ये आपका हो जाएगा 75 ग्राम। तो 300 into 25% का 75 ग्राम हो गया किसका, मास ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हम निकालते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन सेकंड सॉल्यूशन, इन सेकंड सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे 400 into 40%, ये आपका हो जाएगा 400 into 40 upon 100, ये आपका हो जाएगा 160 ग्राम। क्या हो जाएगा 160 ग्राम। ओके, तो फर्स्ट सॉल्यूशन में सोल्यूट का आ गया आपका 75 और सेकंड में आ गया सोल्यूट आपका 160। तो हम टोटल निकाल लेते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा 75 प्लस 160 इक्वल टू 235 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 400 इज इक्वल टू 700 ग्राम। तो हमको सोल्यूट का भी मास निकल गया और सॉल्यूशन का भी मास निकल गया। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे 235 अपॉन 700 into 100। अब इसको हम सॉल्व करें तो 20 से 20 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 235 अपॉन 7, 7 3 जा 21, 25 25 7 3 जा 21, 21 45 हो गया। तो 7 5 जा 35, तो यहां से हम लोग 7 5 जा 35, 7 6 जा 37, सॉरी 7 6 जा 42, 3, ये लगभग में 33.65% के आसपास आएगा। एक बार आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिए कि परसेंट बाय
बाई मास, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 235/7 इज इक्वल टू द, जो भी आए आपका आंसर वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज का हम लोग फर्स्ट पार्ट तो कर लिए, परसेंट बाई मास। अब हम लोग परसेंटेज का सेकंड पार्ट करते हैं। परसेंटेज का सेकंड पार्ट हम लोग फिर समझते हैं। तो परसेंटेज का आपका सेकंड पार्ट क्या हो गया कि दूसरा पार्ट जो होगा परसेंट का, परसेंट बाई वॉल्यूम, या इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, या इसी को हम लिखेंगे परसेंट स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो परसेंट बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज, इसको अगर हम लिखें, जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है कि परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट, तो क्या लिखेंगे आप ही बताइए कि परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट लिखेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए, क्या लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये आपका हो गया परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। जैसे अगर एग्जांपल में यहाँ पे हम लिख रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल कि 20% बाई वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि 30 ml इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो लिख सकते हैं जैसे 40% बाई वॉल्यूम ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि दैट इज 40 ml ऑफ बेंजीन present in 100 ml of solution। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक छोटी सी क्वेश्चन यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं कि if 60 ml ethyl alcohol C2H5OH dissolved in 240 ml of H2O, what is percent by volume of ethyl alcohol C2H5OH in solution each। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन अगर हम इसको करना है तो क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 60 ml इथाइल अल्कोहल को 240 ml वाटर में मिक्स किया जा रहा है। 60 ml इथाइल अल्कोहल को कितने में
ए आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ए आपका वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो अगर हम लिखते हैं कि परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा जी, इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम कितना है, 60 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम 60 प्लस 240 इंटू 100, ये आ जाएगा 60 अपॉन 300 इंटू 100, डबल जीरो कैंसिल, तो 23 जा 60%, तो 20% आपका क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल की वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम। ओके, नोट कीजिए। अब हम लोग परसेंटेज का लास्ट जो तीसरा है, परसेंट की तीसरी टॉपिक, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लें। परसेंट की तीसरी जो टॉपिक है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करते हैं। तो देखिए परसेंटेज की जो तीसरी टॉपिक है, सी परसेंट मास बाई वॉल्यूम, परसेंट मास बाई वॉल्यूम, जिसको हम परसेंट W अपॉन V भी लिखते हैं। तो परसेंट मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू परसेंट W बाई V। तो अगर हमको जानना कि परसेंट मास बाई वॉल्यूम of any component, तो क्या लिखेंगे कि mass of component present in solution upon volume of solution multiply 100। तो परसेंट मास बाई वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ओके, जैसे मान लेते हैं अगर हमको लिखना है कि परसेंट मास बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखेंगे, तो यहां से हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो परसेंट मास बाई वॉल्यूम निकालना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। जैसे अगर मान लेते हैं एग्जांपल में कि पहला एग्जांपल दिया 20% मास बाई वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो नोट कीजिए। तो मेरे ख्याल से आज की जो टॉपिक थी परसेंटेज आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।